दोस्तों नमस्कार। मार्गदर्शन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं शैलेंद्र। आज की रीजनिंग की क्लास में रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर बताने वाले हैं। आज तीसरा पार्ट कैलेंडर का पढ़ाएंगे। दो पार्ट हमारे हो चुके हैं, जिनमें पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट दिया हुआ था आपको, डेट दी हुई थी, मंथ दिया था और ईयर्स दिया था। आपको डे निकालना था। पहला पार्ट ये था। और दूसरे पार्ट में हमने रेफरेंस कैलेंडर के बारे में चर्चा की थी कि रेफरेंस कैलेंडर क्या होता है। और रेफरेंस कैलेंडर पूरा का पूरा ऑड डे पर आधारित था। वैसे ऑड डे की चर्चा हमने शुरू में भी कर दी थी। पार्ट फर्स्ट में भी ऑड डे पर ही पूरी चर्चा हुई थी। ऑड डे पर ही सारे क्वेश्चन करवाए थे। हमने आपको कोड नहीं याद करने के लिए कहा था कि आप जनवरी का कोड याद करिए, या आप 1900 का कोड याद करिए, या 1800 का कोड याद करिए, या फरवरी का कोड याद करिए। हमने पूरा कैलेंडर आपको ऑड डे पर ही पढ़ाया है। ऑड डे पर ही पूरा का पूरा कैलेंडर आपका था। क्योंकि आप शुरुआत में आपको जरूर बता दिया जाता है कि आप जो है कि कोड याद करके आप दिन निकाल लीजिए, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि बाद में आपको ऑड डे जरूर से जरूर आपको याद करना ही पड़ता है। क्योंकि जब रेफरेंस कैलेंडर की बारी आ जाती है तो उस कंडीशन में जब तक आप विषम दिन नहीं निकालेंगे, ऑड डेज नहीं निकालेंगे, तब तक आपका कैलेंडर पूरा होने वाला नहीं है। चलिएगा, आज पार्ट 3 में बात करेंगे कौन सा कैलेंडर किस वर्ष प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आइए। कैलेंडर दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का कैलेंडर, और दूसरा होता है लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष का कैलेंडर। साधारण वर्ष का कैलेंडर और दूसरा लीप वर्ष का कैलेंडर। साधारण वर्ष के कैलेंडर में हमने बताया है 365 दिन होते हैं, लगभग 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, कोई लीप साधारण वर्ष का कैलेंडर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यह कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा, तो ये समझिएगा बात कि साधारण वर्ष का यदि कैलेंडर है, साधारण वर्ष का कैलेंडर है, तो पुनः जब प्रयोग में लाया जाएगा तो साधारण वर्ष के ही कैलेंडर में होगा, साधारण वर्ष के ही कैलेंडर में होगा। क्यों? क्योंकि भाई साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में इसलिए प्रयोग में होगा क्योंकि यहाँ पर 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में आपके 366 दिन होते हैं। एक दिन बढ़ जाता है, वो दिन आप कहां से लाएंगे? ठीक है, तो इसीलिए साधारण वर्ष का कैलेंडर और साधारण वर्ष में ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 2005 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा, प्रयोग में लाया जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन है कि 2005 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको 11 जोड़ना है। जो दिया गया आपका साधारण वर्ष का कैलेंडर हो, उसमें आप 11 जोड़ देंगे तो कब प्रयोग में लाया जाएगा वो आपको दे देगा। जैसे कहा गया 2005 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा, तो लोग कहते हैं का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा, तो लोग ये कह देते हैं कि आप 11 ऐड करिए, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं 6 ऐड करना होता है। तो ये दोनों बातें समझते हैं कि ये तो तय है कि इसमें 11 या तो 11 प्लस किया जाएगा और या फिर 6 प्लस किया जाएगा। दो कंडीशन बनती है, या तो 11 प्लस किया जाएगा और या तो 6 प्लस किया जाएगा। आप जानते हैं 11 कहां प्रयोग किया जाएगा और 6 का प्रयोग कहां पर किया जाएगा। ठीक है, आइए, जैसे यहां पर देख दिया गया 2005 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा,
यदि अगर 2005 के कैलेंडर में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11। ठीक, 11। और 11 हमारा कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन अगर हमने कहा सदैव 11 आपको पहले जोड़ना है, ठीक है, अगर 11 इसमें जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11 5 16। 16 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो इसलिए यहाँ पर 6 जोड़ा जाएगा। ठीक है, 6 ज्यादातर आपको 6 ही जोड़ने को मिलेगा। 5 में 6 जोड़ेंगे 2005 और प्लस 6 तो 2011। 2005 का कैलेंडर पुनः 2011 में प्रयोग में लाया जाएगा, प्रयोग में लाया जाएगा। आया समझ में? ठीक है, अगला कह दिया जाए, फिर से ध्यान दीजिएगा। जैसे चल रहा 2023, आपसे कहा जाए 2023 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा? 2023 का कैलेंडर, 2023 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग होगा या प्रयोग में लाया जाएगा या प्रयोग किया जाएगा? तो 2023 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग होगा? तो कब होगा भाई? हमने आपको बताया है, आपको 11 जोड़ना है या तो 6 जोड़ना है। ठीक है, तो क्या जोड़ेंगे इसमें? 6 जोड़ेंगे। इसके पहले क्या जोड़ा था? 6 जोड़िए, 23 छा 29 आया। ठीक है, 23 भी हमारा कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और 29 भी कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। बिल्कुल सही है। जो हमारा 2023 में कैलेंडर चल रहा है ये पुनः 2029 में प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, आइएगा अब आप बात समझ लीजिएगा कि आपको 11 कहाँ जोड़ना है और 6 कहाँ जोड़ना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कितना आपने जोड़ा? 6। और उसके पहले जो 2005 का था क्या जोड़ा था? 2005 में 6 ही जोड़ा था। 11 जोड़ने से 16 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर 2023 के पहले कौन सा वर्ष आया था? 2022 आया था। 22 कैसा वर्ष था? साधारण ही था। ठीक है, और यहाँ पर अगर 23 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। क्या आएगा? 34। तो आपका दिमाग संशय में नहीं जा रहा है कि 2023 में 6 ऐड किया तो 2029 आया। अगर 11 जोड़ेंगे तो 34 वो भी साधारण वर्ष है। वो भी तो साधारण वर्ष है। वो भी तो साधारण वर्ष है। तब क्या होगा? दोनों साधारण वर्ष अगर मान लो दोनों ऑप्शन में रहे तो तब क्या करेंगे? क्या जरूरी है कि 2023 का कैलेंडर 2029 में प्रयोग में लाया जाएगा? इस हिसाब से 6 के अकॉर्डिंग जरूरी ही है। चलिएगा देखते हैं, फिर से देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 2017 का कैलेंडर, थोड़ा समझ लीजिएगा तो फिर बता रहे। 2017 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा? हाँ, साधारण में डबल रहा है। एक रहा साधारण जो लिखा है उसमें डबल रहा है। इधर साधारण ये से ऊपर इससे ऊपर यहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे साधारण और साधारण 2 बार लिखा है। चलिएगा ठीक है। 2017 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा बताइएगा। क्या जोड़ेंगे इसमें? 6 जोड़ेंगे। 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23। अगर यहाँ पर 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? इसके पहले कितना है? 16। कहने का मतलब ये है यदि लीप वर्ष के बाद का कैलेंडर, समझना बात को, यदि लीप वर्ष के बाद का कैलेंडर, जस्ट बाद का कैलेंडर आए, जैसे 2016 था हमारा लीप वर्ष था, उसके जस्ट बाद कौन आया? 2017। इसे नोट कर लीजिएगा। 2017 आया, 2016 उसके पहले लीप वर्ष था, और लीप वर्ष के बाद जस्ट बाद जो वर्ष आए साधारण वर्ष, तो उसमें आपको 6 ऐड करना है, बाकी में आपको 11 ऐड करना है। जैसे 2005 था तो 2004 हमारा लीप वर्ष था। 2004 हमारा लीप वर्ष था, तो उसमें हमने क्या ऐड किया था? 6 ऐड किया था।
तो यहाँ पर देखिएगा 2023 हमारा साधारण वर्ष है, इसके पहले 2022 हमारा वो भी साधारण वर्ष है, तो इसमें हम 11 ऐड करेंगे। ये गलती आप कभी मत करिएगा। कितना आ जाएगा? 11 ऐड करेंगे इसमें। तो कितना आ जाएगा? 34। 2034। 2023 का कैलेंडर पुनः हमारा 2034 में प्रयोग में लाया जाएगा। आया समझ में? यस सर। हाँ, नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिएगा। यदि लीप वर्ष के बाद का कैलेंडर, लीप वर्ष के बाद का यदि साधारण वर्ष का कैलेंडर आता है तो उसमें 6 ऐड करेंगे, तो वो पुनः अगले वर्ष प्रयोग में लाया जाएगा। तो पुनः प्रयोग में लाया जाएगा। 6 ऐड करने पर जो भी वर्ष आएगा वही वो वर्ष फिर से प्रयोग में लाया जाएगा उतने वर्षों बाद। चलिएगा एक और क्वेश्चन इसी तरह का कर लेते हैं। आपसे ये कह दिया जाए 2011 का कैलेंडर 2011 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा? लाया जाएगा। 2011 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा? कितना आएगा? हाँ, 11 के पहले कौन सा वर्ष था? 2010। 2010 तो क्या था? साधारण था। साधारण ही था, लीप नहीं था, साधारण ही था। साधारण था तो कितना क्या ऐड करेंगे? 11 ऐड करेंगे। 11 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2022। और 2022 जो है हमारा कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष ही तो है। अगर इसमें कितना ऐड करेंगे? 6, तो अभी 17 आ रहा है। आया समझ में? तो आपको नोट पॉइंट करके बहुत बढ़िया लिख लेना है आपको कि यदि आपका वर्ष साधारण वर्ष है वो लीप वर्ष के बाद आया है तो उसमें 6 ऐड करेंगे, और यदि उसके बीच का कहीं से भी कैलेंडर उठा लिया गया है तो उसमें हम 11 ऐड करेंगे। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा। यदि दिए गए साधारण वर्ष के पहले यदि लीप वर्ष आता है, दिए गए साधारण वर्ष के पहले लीप वर्ष आता है, या यूं कह लीजिए लीप वर्ष के बाद जो साधारण वर्ष आता है, लीप वर्ष के बाद जो साधारण वर्ष आता है वो आगे कब प्रयोग में लाया जाएगा इसकी जानकारी के लिए इसमें हम +6 ऐड करते हैं, +6 ऐड करते हैं, और बाकी में हम 11 ऐड करेंगे। आ गया समझ में? चलिएगा नोट कर लीजिएगा, जिनको नोट करना हो, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और करिएगा 2017 का कैलेंडर। 2017 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा? सत्रह का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा? तो 2017, इसके पहले हमने देखा तो 2016 था। 2016 हमारा लीप वर्ष का कैलेंडर है, तो हम कितना ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे, और 17 6 2023। आप इसे विषम दिन से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने आप लोगों को बताया था। थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा चला जाएगा, ठीक है, बाकी आप उससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने आपसे बताया कि ऑड डे का पूरे कैलेंडर में बोलबाला रहता है। जब तक आपको ऑड डे निकालना सही से पता नहीं होगा तब तक सही से आप कैलेंडर नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, जैसे यहां आपसे कह दिया जाए
थोड़ी देर के लिए 2017 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा, 2017 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा, तो आपको हमने बताया है किसी भी साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या या ऑड दिनों की संख्या 1 होती है, ठीक है, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो जैसे 2017 का कैलेंडर हमारा है, यहाँ पर विषम दिनों की संख्या 1 हुई है। अब इसमें आपको सबसे पहले कितना जोड़ना है, 7 ऐड करना है, ठीक है। देखिए 2016 हो गया, इसके बाद 2017 आया, 17 है, 2018 आएगा, 18 में 1 ही होगा, 2019 आएगा, फिर भी 1 होगा, फिर 20 2 हो जाएगा, 21 1 आएगा, जोड़िएगा 1 2 3 3 2 5 5 1 6, उसके बाद 2022 1 आया 7, है ना, पहले में 2007 आया, उसके बाद क्या बताया था हमने 7, फिर 8 7 15 और 15 7। भाई सबसे पहले आप ऐड करना है आपको 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7। तो 17 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया गया था, 23 में, है ना। पहला आपको पहले में आपको 8 ऐड करना, क्योंकि पहला ऑलरेडी आपने ले लिया 2017, तो 2022 के बाद 2023 क्या आ जाएगा, अब जोड़िएगा 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8। 2017 का कैलेंडर 2023 में प्रयोग लाया जाएगा। अब आपसे इस यहाँ पर 8 होगा और इसके बाद 8 7 15 हो सकता है आपको यहाँ पर ना मिले, वो कब नहीं मिलेगा हमने आपको बताया है ना। हमने बताया कि अगर लीप वर्ष के बाद का कैलेंडर है, उस कंडीशन में आपको 8 यहाँ पर विषम दिनों की संख्या जोड़ 8 होना चाहिए, ठीक है। और यदि अगर बीच का है, मतलब कहीं से भी उठा लिया गया, साधारण वर्ष के बाद का उठा लिया गया, तो उस कंडीशन में आपको 11 ऐड करना है, ठीक है। लेकिन आपको ये प्रोसीजर नहीं करना है, ये जानकारी के लिए है कि विषम दिनों का कितना महत्व है इस कैलेंडर में। आया समझ में? पूरा कैलेंडर अगर आप विषम दिनों की संख्या आपको निकालना पता हो गया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन भी घुमा के आता है। अब जरूरी नहीं है आपसे डेज निकलवाए, ठीक है, जरूरी नहीं है आपसे 1900 का निकलवाए कि 19 दिनों का कोड बताइए, वो 1900 वर्षों का कोड बताइए। आपसे ये नहीं कहेगा 1600 वर्षों का कोड बताइए, आपसे ये नहीं कहता 15 वर्षों का कोड बताइए। आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि 70 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताइए, या 20 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताइए, या 45 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताइए। तब क्या करेंगे, आप कोड रखते हुए फिरेंगे, क्वेश्चन आपका नहीं लगेगा जब तक आप विषम दिन नहीं सीखेंगे। और वैसे भी शुरुआत में थोड़ी सी आपको ये लगता है कहीं ना कहीं कि आप कोड याद कर लिएगा, आपको दिन जल्दी आसानी से निकल आता है, लेकिन आपको बाद में फिर भी वही कार्य करना पड़ता है। आप शुरू से वही कार्य करिए तो कितना आसान रहेगा। आया समझ में? तो विषम दिनों की संख्या बहुत मायने रखती है, क्योंकि आप एक ही टाइप केवल कर सकते हैं, एक ही टाइप आप कर सकते हैं दिन निकालना, बाकी दूसरा टाइप नहीं कर सकते। दूसरे टाइप में आपको ऑड डेज निकालना ही पड़ेगा। अगर रेफरेंस कैलेंडर आपको अच्छे से पढ़ना है तो ऑड डे की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा, साधारण वर्ष की बात हो गई, अब आते हैं लीप वर्ष का कैलेंडर। दो ही बातें ध्यान रखनी होंगी ना। हाँ, बस 2 ही बातें ध्यान रखनी है। अब आएगा लीप वर्ष का कैलेंडर। अब लीप वर्ष का जो कैलेंडर है पुनः लीप वर्ष में ही प्रयोग में लाया जाएगा। लीप वर्ष का कैलेंडर पुनः लीप वर्ष में ही प्रयोग में होगा। लीप वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष का कैलेंडर पुनः लीप वर्ष में ही प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया जाए 2020 का कैलेंडर, 2020 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा। कह रहा 2020 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा। ये बात तो तय है कि 2020 का जो कैलेंडर है ये किसी भी वर्ष, आने वाले किसी भी लीप वर्ष में ही प्रयोग में ये लाया जाएगा। उसके लिए देखिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, जो भी वर्ष दिया रहे इसमें आपको 28 ऐड कर देना है, 28।
आपका 2020 है, 2020 में आपको 28 ऐड कर देना है। 28 वर्षों बाद ये दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 28 10 38 10 48। 2020 का कैलेंडर 2048 में प्रयोग में ये लाया जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? इसमें भी बारी आती है, एक बात आती है, कहते हैं कहीं पर 28 ऐड करना होता है और कहीं पर 40 ऐड करना होता है, कहीं पर 40 ऐड करना होता है। तो बात आपकी 28 की आ गई। 28 के लिए तो फॉलो कर गया और 40 के लिए भी बताते हैं। एक क्वेश्चन इस पर और कर लीजिएगा। जैसे आपसे कहा गया 2016 का कैलेंडर, 2016 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा? 2016 का कैलेंडर 2016 का कैलेंडर 2016 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा? कब आएगा? 28 आपको ऐड कर देना है। 28 आपको ऐड कर देना है तो 8 6 14 2 1 3 1 4 2044 में 2044 में प्रयोग में लाया जाएगा। आया समझ में? चलिएगा तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अठारह सौ बहत्तर का कैलेंडर 1872 का कैलेंडर, कभी ना कभी 1872 आया होगा। तो 1872 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा? कब प्रयोग में लाया जाएगा? हुआ गड़बड़, हुआ गड़बड़। आप इसमें भी 28 ऐड करो। चलो 8 2 10 और 7 2 9 1 10। आया समझ में? और 18 1 19 1900 है ना? 1900 है, जो कि ये साधारण शताब्दी वर्ष। हमने पहले भी इसको बताया था, सारी चर्चाएं हो गई थी। लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे, साधारण वर्ष की पहचान करेंगे कैसे करेंगे। तो आपका ये क्या है? ये हमारा साधारण वर्ष है। चलिए, हमें नहीं पता थोड़ी देर के लिए, हमें नहीं पता थोड़ी देर के लिए। तो हमने क्या बताया था प्रोसीजर इसको करने के लिए? दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों को हमें 4 से डिवाइड करना है। यदि वे पूरा पूरा कट रहे हैं तो हमारा लीप वर्ष हो जाएगा, अगर नहीं कट रहे तो हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। और शताब्दी वर्षों के लिए हमने बोला था दिए गए वर्षों को 400 से डिवाइड करना है। आप इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब 4 से 19 कहां कटेगा? तो 1900 हमारा साधारण शताब्दी वर्ष है। साधारण शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। ये अपवाद है, साधारण शताब्दी वर्ष है, ये अपवाद है। और इसीलिए लोग कहते भी हैं, जैसे आपसे पूछा जाए क्या प्रत्येक 4 वर्षों बाद लीप वर्ष आता है, तो लोग कहते हैं नहीं आता है। लेकिन आता है तो फिर यहां कहां नहीं हो, यहां क्यों नहीं आया? तो हम ये नहीं कह सकते हैं, है ना? लेकिन ये अपवाद स्वरूप है, ज्यादातर आता ही है। लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, अगर एग्जैक्ट बोलेंगे तो फिर वो गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा साधारण शताब्दी वर्ष आया है, तो साधारण शताब्दी वर्ष आ जाएगा। तो इसी कंडीशन में हम कितना ऐड करेंगे? 40 ऐड करेंगे, 40 ऐड करेंगे। तो 1972 में खुद आपको देख लेना है कि 28 आने पर हमारा 19 वर्ष आ जाता है, 1900 वर्ष आ जाता है, जो कि एक साधारण शताब्दी वर्ष है। और हमने बताया है कि लीप वर्ष का कैलेंडर सदैव लीप वर्ष में ही प्रयोग होगा। 40 ऐड कर देंगे, अगर 40 ऐड कर देंगे तो 2 7 4 11 1912। 1872 का कैलेंडर जो है पुनः 1912 में प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, आपसे फिर से कह दिया जाए 1772, आपसे कह दिया जाए 1772। तो हमने बताया है कि ये अपवाद स्वरूप है, अपवाद स्वरूप है। ठीक है, ये 1700 हमारा जो होगा वो 1800 जो होगा ये भी साधारण शताब्दी वर्ष है। 1700 हमारा साधारण शताब्दी वर्ष है। 1100 आ गया, 1300 आ गया, 1400 आ गया, 1500 आ गया,
1700 आ गया, 1900 आ गया, ये सब हमारे कैसे वर्ष हो जाएंगे? साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएंगे। तो इस पर भी आप अगर 28 ऐड कर रहे हैं तो आपका आएगा कितना? 1800। 1800 जो कि हमारा साधारण शताब्दी वर्ष है। इस कंडीशन में हम कितना ऐड कर देंगे? 40 ऐड कर देंगे। 40 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 2 7 4 11 1812 1772 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा? तो आपको बताना है 1872 में। 1872 में प्रयोग में लाया जाएगा। 1812 में प्रयोग में लाया जाएगा। आ गया समझ में? बिल्कुल आसान है, कुछ करना नहीं है। इस पर थोड़ा सा कठिनाई होगी आपको और डेज पर। तो हमने बताया है यही आपका जो टॉपिक है, यही जो आपका टॉपिक है तीसरा, इसी पर आप और डे का प्रयोग ना भी करें तो बनता है, ना भी करें तो बनता है। क्योंकि यहां पर आप और डे से आप साधारण वर्ष का कैलेंडर तो निकाल सकते हैं, लेकिन लीप वर्ष का कैलेंडर निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। आया समझ में? आएगा ये भी, अगर आप भी इसे और डेज से प्रयोग करेंगे तो उसमें भी आएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा। ठीक है? हाँ, चलिएगा, आप नोट पॉइंट करके चाहो तो लिख सकते हो। यदि लीप वर्ष का कैलेंडर आपको दिया जाए, लीप वर्ष का कैलेंडर दिया जाए और उसमें बात कही जाए पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा, और बात कही जाए कि पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा, तो दिए गए वर्ष में 28 ऐड करते हैं। 28 ऐड करते हैं, 28 ऐड करते हैं। यदि 28 ऐड करने पर दिया गया वर्ष लीप वर्ष मिले, लीप वर्ष प्राप्त हो, तो वो कैलेंडर उसी वर्ष प्रयोग में लाया जाएगा, लाया जाएगा। अपवाद स्वरूप यदि लीप वर्ष नहीं मिलता है, अपवाद स्वरूप, अपवाद है बिल्कुल, अपवाद स्वरूप यदि लीप वर्ष नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में हम 40 ऐड करेंगे या 40 ऐड करेंगे, 40 ऐड करेंगे। चलिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, बताइएगा 2000 का कैलेंडर, सन 2000 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा? 2028, 28 ही आपको ऐड करना है। 2028 2028 को हम देखेंगे तो दिया गया वर्ष हमारा लीप वर्ष है, तो बिल्कुल सही बात है। 2000 का कैलेंडर 2028 में प्रयोग में लाया जाएगा। आ गया समझ में? बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो। ठीक है? अगर यहाँ आपको कहीं पर दिक्कत हो रही है तो आप पीछे जाकर के हमारे पीछे वाले वीडियोज आप देख सकते हो, बिल्कुल आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा आपको जहां भी प्रॉब्लम्स हुई है। और फिलहाल प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अगर एक आध बार भी आप वीडियो हमारा देख लिए हैं पूरा, तो आपको प्रॉब्लम्स अब और डेज पर नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? चलिएगा, और एक क्वेश्चन करते हैं। 1996 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा? 1996 का कैलेंडर क्या करना है? इस पर भी 28 ऐड करना है। 8 6 14, 9 2 11 1 12 और 2024 जो कि हाल ही में आने वाला है, हाल ही में आने वाला है। बिल्कुल आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि जो जो चीजें 2019 में 1996 में जो जो त्योहार पड़े थे, जो जो छुट्टियां पड़ी थी, वही त्योहार वही डेट में, वही छुट्टियां उसी डेट में 2024 में आने वाली हैं, बस 1 महीने बाद। ठीक है? चलिए आज का यहीं तक रखते हैं। बाकी जो भी जानकारी है अगले वीडियो में हम आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।